पता चला तो उसकी मदद से युवती को बचाया गया और इनका क्या हाल हुआ देख लीजिए। जेल की सलाखों के पीछे और इनके नाम है यूसुफ और फिरोज। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अब इन पर कार्रवाई भी की जा रही है। सोचिए आप। अब मैं खबरों में आगे बढ़ूं उससे पहले मध्य प्रदेश के उज्जैन से एक तस्वीर सामने आ रही है दर्शकों, वो आपको दिखा देता हूं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जीजा और साले के बीच चाकूबाजी की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि घटना से एक दिन पहले ही घायल शख्स की बहन उसके जीजा से तलाक लेती है। घायल शख्स की पहचान 26 साल के इकबाल के रूप में हुई है। घटना के बाद घायल इकबाल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। देखिए आप, घटना की खबर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। अब पुलिस इस चाकूबाजी में आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दे रही है, लेकिन फिलहाल खबर बताऊंगा। मदरसे में कट्टरपंथ की पाठशाला चल रही है। बिहार के मदरसों में कट्टरपंथी पाठ्यक्रम पढ़ाए जाने को लेकर एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सवाल उठाया। अब ऐसे में मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन आप सोचिए, थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश में भी मदरसों में पढ़ने वाले हिंदू बच्चों को रोका गया क्योंकि वहां पर उन्हें कट्टरपंथ की शिक्षा दी जा रही थी। अब इसे रोकने की मांग तेज हो गई है। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कहते हैं कि शिक्षा से ही समाज का निर्माण होता है। जैसी शिक्षा वैसा ही समाज। बच्चों को अच्छी शिक्षा की जिम्मेदारी प्राइमरी स्तर से ही शुरू हो जाती है। लेकिन बिहार के मदरसों में प्राइमरी स्तर पर ही बच्चों को कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा है। मदरसों में बच्चों को मुस्लिम मजहब के अलावा किसी अन्य धर्म के लोगों को काफिर बताया जा रहा है। यही नहीं, एक से ज्यादा भगवान वाले धर्म को मानने वालों को काफिर बताया गया। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने बिहार सरकार के फंड से चल रहे ऐसे मदरसों के पाठ्यक्रम पर अब सवाल उठा दिए। बिहार का जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड है उसने यूनिसेफ के साथ मिलकर के एक सिलेबस बनाया। इस सिलेबस में तालीमुल इस्लाम जैसी किताबें रखी गई हैं। कुछ किताबें इसके अलावा भी पाकिस्तान के पब्लिशर्स की छापी हुई हैं। पर्टिकुलरली अगर हम तालीमुल इस्लाम किताब की बात करें तो इसमें ये लिखा गया है कि जो नॉन बिलीवर्स हैं वो काफिर हैं, जो एक से ज़्यादा भगवान में मानते हैं वो काफिर हैं। हम इस सारे मामले को लेकर के अब न्यायालय को अप्रोच करने की तैयारी में हैं। बिहार के मदरसों में कट्टरपंथ की शिक्षा मुस्लिम बच्चों को दी जा रही है। वहां पर पढ़ने वाले हिंदू बच्चों पर दबाव बनाया जा रहा है और कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब सोचिए, ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे कैसे समाज का निर्माण करेंगे? क्या वो धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा नहीं देंगे? क्या ऐसे बच्चे मजहबी हिंसा का रास्ता नहीं चुनेंगे? अब सवाल ये कि आखिर कौन है जो भारत के बच्चों का ब्रेन वॉश करने की साजिश रच रहा है? काफिर के बारे में, जैसे कि जो नमाज उमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह को नहीं मानते हैं। अल्लाह को नहीं मानते, उसके बताया जाता है काफिर है। हाँ, हम लोग को बताया जाता है अपने बारे में कि नमाज पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ना चाहिए। और काफिर के बारे में क्या बोला जाता है? जो नमाज उमाज नहीं पढ़ते, मुसलमान होकर और कुरान नहीं पढ़ता। जो हमारे कौम में वो नमाज नहीं पढ़ते, जो इबादत नहीं करते, ना अल्लाह को अपना ईमान जानते हैं, इसीलिए हम लोग को कहा जाता है कि काफिरों के साथ नहीं रहना चाहिए। बिहार के मदरसों में कट्टरपंथी शिक्षा को लेकर जब विवाद बढ़ा तो मदरसा बोर्ड की तरफ से सफाई आनी शुरू हो गई। मदरसा बोर्ड का कहना है जो पाठ्यक्रम बच्चों को पढ़ाया जा रहा है उसे यूनिसेफ के साथ मिलकर तैयार किया। पटना के राजकीय मदरसा के प्रिंसिपल मसूद अहमद ने काफिर शब्द का गलत मतलब निकाले जाने की बात कही। उन्होंने कहा, इस्लाम में सभी धर्मों के सम्मान की बात है। काफिर कोई गाली नहीं है, बल्कि इनकार करने वाले को, मना करने वाले को, अलग हो जाने वाले को काफिर कहा जाता है। इस्लाम वो धर्म है जो तमाम धर्म का आदर करता है, तमाम मज़ाहिब की इज्जत करता है, किसी तरह का भेदभाव उसके यहाँ है ही नहीं। बिहार के मदरसों में कट्टरपंथ की पाठशाला चल रही है तो मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने मदरसों में दूसरे धर्म के छात्रों की शिक्षा पर रोक लगा दी है।
सवाल ये कि भारत में आखिर क्यों कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि बिहार सरकार ऐसे मदरसों के खिलाफ क्या कोई एक्शन लेने वाली है? क्या तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से कट्टरपंथ के पाठ की अनदेखी हो रही है? तो देखा दर्शकों, आप अब इस मामले को लेकर एक्शन की भी उम्मीद की जा रही है। फिलहाल न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरें लेकर। नमस्कार।